ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का पावन महीना होता है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना पूरे जोश के साथ उनके भक्त करते हैं। भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है सावन के इस पावन महीने का, क्योंकि यही वो महीना है जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान इस महीने में सबसे खुश होते हैं और जो भी भक्त सच्ची आस्था और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। सावन महीने पर मैंने एक वीडियो बनाया था, कब से शुरू हो रहा है सावन, सोमवार व्रत कथा और उसकी जो तमाम विधि है वो मैंने बताई थी और आप लोग वो वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से स्नेह बनाए रखें। सावन महीने पर भगवान भोलेनाथ की जितनी पूजा अर्चना संबंधी, व्रत संबंधी वीडियोस हैं वो मैं लगातार बना रही हूं। तमाम उपायों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे सावन के इस पावन महीने में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें और जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान उनकी जरूर पूर्ति करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, जिस तरह का अभी माहौल है, मौका है, कोरोना का संकट काल अभी चल रहा है, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच सावन के इस महीने में मंदिरों में जाकर जिस तरीके से हम भक्ति करते थे अन्य सालों में, इस साल थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि भक्तों का लगातार अगर मंदिरों में जाना जमावड़ा होगा, इसके लिए पाबंदी है, ज्यादा संख्या एक साथ नहीं हो सकती। तो ऐसे में हम अपने घर पर भी रहकर अपने इष्ट भोलेनाथ को नमन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि शिव शंकर भोलेनाथ को आप घर पर ही किस तरीके से उनका पूजन करें और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा लें। तमाम जो पूजा की विधि है वो मैं बताऊंगी। क्या सामग्री चाहिए सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना में, वो तमाम सामग्री की सूची मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किन नियमों का आपको पालन करना है, पूजा का उचित वक्त क्या है, सही समय क्या है जब आपको पूजा करनी चाहिए, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूं। तो वीडियो जरूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि तमाम विधि मैं खुद आपको कर कर बताऊंगी कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। तो आप देखकर समझ सकते हैं और घर में ही कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मन में सच्ची आस्था और विश्वास हो भगवान के लिए, तो हम पूजा मंदिर में जाकर करें या घर में जाकर करें, भगवान की उतनी ही कृपा हम पर होती है। और भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी आप जानते हैं भोले हैं, औघड़दानी हैं और उनकी कृपा तो एक जल मात्र के चढ़ावे से प्राप्त हो जाती है उनके भक्तों को। तो ये वीडियो जरूर देखें, पूरी जानकारी है इस वीडियो में और आप भी बड़ी आसानी से कुछ सामग्री के साथ घर पर ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं पूजा अर्चना कर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप पूजा भगवान भोलेनाथ की सावन महीने में घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए पूजा की थाली है जिसमें भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए आप जो सामग्री चाहें इस्तेमाल में करें। भगवान को अभिषेक बहुत पसंद है, आप जल से भी कर सकते हैं, पंचामृत से भी कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी भी मैंने कर ली है। सबसे पहले मैं गंगा जल मैंने लिया है, कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर फिर मैंने उसको साधारण जल से भर लिया है इस पात्र को। इसके बाद जल से नहलाने के बाद हम अभिषेक करते हैं भगवान का दूध से। तो मैंने दूध ले ली है, दही मेरे पास है, दही से अभिषेक करते हैं भगवान का। उसके बाद घी से अभिषेक होता है भगवान का, तो मैंने घी लिया है। घी के बाद शहद से अभिषेक होता है, तो शहद मैंने ले लिया है। इसके बाद आप अभिषेक कर सकते हैं चंदन से। एक चीज याद रखिए, भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती, हल्दी और कुमकुम भगवान को नहीं चढ़ते, तो ये आपको चंदन से अभिषेक आप कर सकते हैं। मैंने इत्र लिया है, इत्र से अभिषेक आप भगवान का करें और साथ ही भस्म भी मैंने ली है। भस्म, ये अभिषेक के लिए ये तमाम सामग्री है और चढ़ावे के लिए ये आप देख सकते हैं अबीर। हालांकि मुझे लाल और गुलाबी रंग की अबीर नहीं मिली, तो मैंने ये जो हर्बल अबीर ब्लू कलर की मुझे मिली है, मैंने यही ले ली है। भगवान को चढ़ाने के लिए आपके पास अगर केसर है तो ठीक है, आप केसर भी ले सकते हैं। केसर मैंने मंगवा लिया था, तो केसर मैंने रख ली है पूजा की थाली में। इसके साथ ही
तमाम जो भगवान को प्रिय फूल हैं, जैसे कि धतूरे का फल भगवान को अति प्रिय है भोलेनाथ को। आप जैसा कि जानते हैं धतूरे का फल, धतूरे का फूल की उपलब्धता भी हो गई थी, तो धतूरे का फूल मैंने मंगवा ली है। आक के, जैसे अकवन या फिर मंदार भी कहते हैं, मंदार के पुष्प मिल गए थे मुझे, मैंने ये ले लिया। कनेर के पुष्प, खास तौर पर पीले पुष्प भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो कनेर के पुष्प ले लिए। ये चंपा के फूल भी मिल गए, हालांकि थोड़ा वक्त गुजर गया है, मैंने बहुत जल्दी सुबह मंगवा लिया था, थोड़े ये मुरझा से गए हैं, लेकिन चंपा के फूल भी भगवान को बहुत प्रिय हैं। इसके साथ ही भगवान के लिए यहाँ पर पान और लौंग, इलायची और कसेली ये मैंने मंगवा ली है। साथ ही यज्ञोपवीत भगवान को देने के लिए, भगवान के लिए एक रुद्राक्ष की माला मैंने ली है। साथ ही आप भगवान को कपड़े के तौर पे ये आप कलावा, जिसे हम मौली भी कहते हैं, उसे आप चढ़ा सकते हैं, तो मौली भी मैंने रख ली है। तो ये पूजा की थाली है, इसको आप अपने तरीके से पहले सजा लें। तो ये तमाम फूलों के साथ मैंने बेलपत्र बहुत ज़रूरी होता है भगवान की पूजा के लिए, तो मैंने बेलपत्र विषम संख्या में आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9 बेलपत्र लिया है, आप बेलपत्र चाहे तो 3 ले सकते हैं, अगर कम से कम अगर आप चाहें तो। साथ ही पान भगवान के लिए मैंने मंगवा लिया है। तो ये तमाम चीज़ें, ये जो पूजा की थाली है, ये आप पहले से सजा के रख सकते हैं। एक गेंदे के फूल की माला भी मुझे मिल गई, तो मैंने ये भी ले ली। धूप, दीप और अखंड ज्योत, एक अखंड ज्योत जिसमें कि बाती आप जरूर 2 बातियों की मिलाकर आप लगाएं। साथ ही आप अगरबत्ती, धूप, इनका ज़रूर यहाँ पर पहले से इंतज़ाम रखें। जो भी सीजनल फल है दोस्तों वो आप ले सकते हैं, आप 5 तरीके के ले सकते हैं, आप मिष्ठान ले लें। हाँ, एक और चीज़ मैंने सफ़ेद यहाँ पर बर्फ़ी मंगाई है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल होता है। भगवान को सफ़ेद, आप पूजन जब कर रहे हैं तो सफ़ेद कपड़ों में करें। सफ़ेद फूल जैसे कि भगवान को बहुत पसंद है, आग के फूल हों या धतूरे के या फिर चंपा के, सफ़ेद फूलों का भगवान को बहुत प्रिय माना जाता है। ब्लू कलर के, नीले अपराजिता के पुष्प अगर मिल जाएं वो भी बहुत प्रिय हैं, और बहुत अच्छा अगर मिल जाते हैं तो भगवान को चढ़ाएं। तो ये सीजनल फल और जो आप मिष्ठान चाहते हैं आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक भगवान भोलेनाथ की पूजा में, माता की पूजा आप साथ में करते हैं, तो एक श्रृंगार का छोटा बॉक्स आप मंगवाएं और उसे भी जरूर चढ़ाएं पूजा में। तो ये तमाम सामग्री है जो कि पहले से मैंने रख ली है। तो दोस्तों देखिए, मैंने भगवान की चौकी यहाँ पर सजा दी है, और इसके लिए भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में जो आप आसनी लगाएंगे वो सफ़ेद रंग की लगाएं। तो मेरे पास आज सफ़ेद रंग की आसनी नहीं थी उपलब्धता में, तो मैंने पीले रंग की आसनी यहाँ पर लगाई है। भगवान भोलेनाथ के घर में पूजा जैसे हम सभी करते हैं, तो भगवान जो भोलेनाथ का शिवलिंग है वो अंगूठे से छोटा होना चाहिए। उसी तरह का शिवलिंग मैंने अपने घर में रखा हुआ है। नर्मदेश्वर महादेव हैं ये, जिनकी पूजा आराधना मैं करती हूँ। और अब मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी अभिषेक की, कि आपको अभिषेक कैसे करना है, क्या विधि है इसकी। सबसे पहले एक बेलपत्र जहां पर आपने भगवान को स्थापित किया है वहां नीचे रख दें। तो एक बेलपत्र आप भगवान के नीचे रखेंगे, और मैं आपको ये रख के बता रही हूँ, इस तरह से आप बेलपत्र रख दें। और इसके बाद मैं भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करूंगी। सबसे पहले जल से अभिषेक करते हैं। तो जल यहाँ पर मैंने गंगा जल लिया है। गंगा जल में आपने साधारण जल मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है ज़्यादा घर पर, तो आपको 4 बारी यहाँ पर जल भगवान को अभिषेक करना है। 4 बार इसलिए क्योंकि पहली बार माना जाता है कि आप भगवान के चरण धो रहे हैं, दूसरी बारी आप भगवान के हाथों का स्नान करवाया, तीसरी बारी आपने उनको कुल्ला करवाया है, उनका चेहरा साफ किया, और ये चौथा स्नान जो होता है अभिषेक, ये भगवान के स्नान का होता है। तो आपको ऐसे करना है। तो जल से अभिषेक करने के बाद भगवान का दूध से अभिषेक करते हैं। तो भगवान का मैं दूध से अभिषेक कर रही हूँ। इसमें एक और ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि अभिषेक करते वक्त आप मंत्रों का जाप करते रहें। मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभिषेक करते वक्त एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है दोस्तों, जब भी आप जिस भी चीज़ से, जिस भी वस्तु से अभिषेक करेंगे, उसके बाद एक बार आपको गंगा जल से भगवान को ज़रूर स्नान करवा देना है। इसके बाद आप फिर दही से अभिषेक करें। दही भी रखा है मैंने अभिषेक के लिए भगवान के, और दही से अभिषेक भगवान का मैं कर रही हूँ। भगवान का दही से अभिषेक करने के बाद भी आप एक बार भगवान को फिर से स्नान करवाएंगे। हमेशा मंत्रों का जाप आपको करते रहना है। अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है, लेकिन जब भी आप भगवान का पूजन करें, ओम नमः शिवाय जो भगवान का मंत्र है उसका जाप आप करते रहें।
इसके बाद घी से अभिषेक आप भगवान का करेंगे। घी यहाँ पर थोड़ा सा जमा हुआ है तो इसको मैं अपने हाथ से भगवान के ऊपर लगा दूंगी। आप जितनी श्रद्धा से आप चाहें भगवान को अच्छे से उन पर घी लगाएं। घी से अभिषेक के बाद आपको एक बार फिर से भगवान को स्नान करवाना है। हालांकि स्नान में घी आपका निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप स्नान कराएं और आगे फिर दूसरी चीज़ों से अभिषेक करें। जब आप फिर भगवान को अच्छे से साफ़ करेंगे तो ये सारा घी सब कुछ आपको अच्छे से साफ़ करना होगा। इसके बाद शहद से, ये पंचामृत स्नान हो रहा है, आपको ये ध्यान देना है। पंचामृत में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है मैं उन्हीं से स्नान करवा रही हूँ, उन्हीं से अभिषेक कर रही हूँ भगवान का। तो मैंने जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और अब ये शक्कर है, गुड़ है ये दोस्तों, ये गुड़ से स्नान मैंने कराया है। और आप चाहें अगर उपलब्धता ना हो तो आप चीनी से भी करा सकते हैं। हमेशा मंत्रों का जाप आपको करते रहना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और हर अभिषेक के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार जल से अभिषेक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये पंचामृत स्नान भगवान का मैंने करवा दिया है। अब इसके बाद भगवान की एक बार फिर से अच्छे से मैं इसको साफ करूंगी और ये सारी चीज़ें हटाकर भगवान की फिर तमाम चीज़ों के साथ जो उपलब्धता आपके पास सामग्री है हम पूजन करेंगे। तो दोस्तों, पूजा शुरू करने के पहले इस तरह हाथ में अक्षत और एक पुष्प लेकर आप मन ही मन संकल्प लें। भगवान की पूजा जिस मनोकामना से आप कर रहे हैं वो मनोकामना अपनी कहें, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पति का नाम लेकर आप संकल्प लें। और अगर आप अविवाहिता हैं तो आप अपने पिता का नाम लें, गोत्र के साथ संकल्प लेकर ये पुष्प अर्पित कर दें, नीचे आप रख सकते हैं। हमने स्नान पहले ही भगवान का करा दिया है, तो अब हम भगवान की पूजन विधि प्रारंभ करते हैं और किस तरीके से भगवान को सजाना है भोलेनाथ को रिझाने के लिए वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो दिशा है पूर्व दिशा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय, किसी भी भगवान की पूजा करते समय दिशा आपको पूर्व के मुख करके बैठना है। और भगवान का जो ये आप देख रहे हैं अर्घा, इस जिससे जल निकलता है, ये हमेशा उत्तर दिशा में, माता पार्वती का स्वरूप होता है ये उत्तर दिशा में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जब भी आप घर पर भगवान के शिवलिंग की पूजा करें इस बात का ध्यान रखें। अब सबसे पहले भगवान को अर्पित करेंगे अक्षत। इसके बाद चंदन भगवान को लगाते हैं हम। भगवान को सिंदूर नहीं लगाया जाता, किसी भी पुरुष भगवान को, तो हम यहाँ पर कुमकुम का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोली लगा रहे हैं। हल्दी भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ती है, तो हल्दी भी हमें नहीं चढ़ाना है। इसके बाद भगवान का सबसे प्रिय बेलपत्र, सबसे पहले हम बेलपत्र भगवान को अर्पित करेंगे। बेलपत्र मैंने 9 की संख्या में ली थी, इसको उल्टा करके आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा आप इसका ये स्टीम मत रखिए और भगवान के ऊपर आप चढ़ाइए बेलपत्र। ओम नमः शिवाय का जाप आपको लगातार करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को इसके बाद आपको अर्पित करनी है। आप चाहें तो बेलपत्र के पहले भी, क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको ये वस्त्र भगवान को धारण करवाने हैं, तो ये वस्त्र आप भगवान को दे दें। ये रक्षा सूत्र है, मौली है, जो कि मैंने इसको 5 फोल्ड में ऐसे बना करके रखा हुआ था भगवान के लिए, तो आप इसको धारण करवाएं भगवान को। इसके साथ ही मैंने भगवान के लिए रुद्राक्ष की एक माला रखी है, रुद्राक्ष की माला मैं भगवान को धारण करवा देती हूँ। ये बेलपत्र यहाँ पर ठीक से रखे नहीं जा रहे, तो इसको हम यहाँ भगवान के आगे भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भगवान के ऊपर ही रखें, हम भगवान के आगे भी अर्पित कर सकते हैं। और ये अब मैंने रुद्राक्ष की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी है। इसके बाद आपको यज्ञोपवीत देना है भगवान को, तो आप यज्ञोपवीत दें।
यज्ञोपवीत के बाद आपको पान, फूल, सुपारी और लौंग, इलायची इस पे मैंने रखी है, ये अर्पित करें। ये आह्वान करने के लिए किसी भी देवता को बहुत ज़रूरी होता है। भगवान को ये अर्पित कर रहे हैं, उसके साथ भगवान का आह्वान कर आप एक सुपारी और एक फूल भी ज़रूर रखें पूजा स्थल पर। और इसके बाद भगवान को जो भी प्रिय फूल हैं वो हम अर्पित करेंगे एक एक कर। हमने बेलपत्र, भगवान का पसंदीदा बेलपत्र अर्पित किया है। और अब भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल बहुत पसंद है, तो हम धतूरे का फूल भगवान को अर्पित करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे फूल मिल ही जाएं जो मैं अर्पित कर रही हूँ, लेकिन जो भी फूल मिले आप उसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित ज़रूर करें। कनेर का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है भोलेनाथ को, तो आप कनेर के फूल भी अर्पित करें। चंपा के फूल, सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद हैं, तो सफ़ेद फूल भी मैंने मंगवाए हैं। भगवान भोलेनाथ को फूलों को अगर आप चढ़ा रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, लाल फूल भगवान को नहीं चढ़ते। तो लाल फूल, ख़ास तौर पे उड़हल के फूल माता को पसंद है, भगवान को सफ़ेद फूल पसंद है, तो सफ़ेद फूलों का ही चयन करें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। अब मैं चढ़ा रही हूँ भगवान को अकवन का फूल। अकवन का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। भोलेनाथ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है अगर आप धतूरे और अकवन का फूल भगवान को अर्पित करें। धतूरे के फल के बिना भी ऐसा माना जाता है भगवान को बहुत प्रिय है धतूरा, तो धतूरे का फल भगवान को अर्पित ज़रूर करें अगर मिल जाता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, जो तमाम फूल मैं चढ़ा रही हूँ ये अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है इनमें से कोई एक भी मिले आप वो भी भगवान को चढ़ाएं। भगवान यहाँ पर आपकी श्रद्धा और मंशा देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि तमाम फूल आपको मिले, कुछ भी मिले, आप उनमें से एक फूल भी अगर मिले तो आप भगवान को अर्पित करें। भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, मिष्ठान का भोग लगाएंगे। जल का पात्र आपने रखा है, जल पात्र रखें। गंगा जल ज़रूरी है भगवान की पूजा में, तो गंगा जल ज़रूर इस्तेमाल करें। भस्म भी अर्पित करूँगी, भस्म अर्पित भगवान को करें, क्योंकि भस्म से आप चाहे तो अभिषेक भी कर सकते हैं भगवान का। भगवान को गुलाल अर्पित करें। भगवान को आप केसर अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करें। ये मैंने लौंग और इलायची रखी है, ये भी ज़रूर अर्पित करें भगवान को। पहले से तैयार रखी है मैंने, ये आरती की थाली है, इसमें एक अखंड जोत है और साथ ही जो बाती आप लगाना चाहते हैं आप वो भी पहले से तैयार करके रखें और वो भी लगाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर में सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी तमाम सामग्री पूजा में इस्तेमाल होती है वो मैंने यहाँ पर लाकर भगवान की पूजा कर आपको दिखाया है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं भी मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं भी मिलती है तो कोई परेशानी नहीं है, आप सिर्फ जल से भी भगवान का अभिषेक कर इसी तरीके से पूजा घर पर सावन में कर सकते हैं। भगवान की पूजा का एक वक्त होता है दोस्तों। पूजा का वक्त अगर आप सुबह में करते हैं तो नियत वक्त पे करें। अगर आप सोमवार को के दिन इस तरह से पूजा करते हैं, या अगर आप रोज कर रहे हैं, सुबह में 8 बजे कर रहे हैं या 9 बजे कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हर सोमवार को आप 8 से 9 बजे के बीच पूजा कर लें। खास तौर पर सावन में अगर आप जिस समय पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितनी बार हो सके ज्यादा से ज्यादा पूजा करते वक्त करें। बैठकर करें, रुद्राक्ष की माला पे एक माला कर ले, या फिर पूजा करते वक्त जितना टाइम आप कर सकते हैं उतना टाइम करें। साथ ही इसके आप अगर सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो आप संध्या में आरती करें। आरती के बाद भगवान का वंदन कर उसके बाद आप जो भी करना है, जैसे फलाहार जो लोग करते हैं या एक बार अनाज का बहुत लोग खाना खाते हैं, वो खा सकते हैं। पूजा का वक्त सुबह का है, और सुबह के बाद अगर आप शाम में पूजा करना चाहते हैं तो शाम में भी आप शाम के 4 से 8 बजे के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। 8 बजे तक आप पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर पे व्रतों के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम के 8 बजे तक आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण विधि बताई, क्या सामग्री चाहिए और पूजा किस तरीके से किस
इस वक्त में भगवान शिव शंकर की करनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, ये जानकारी अगर आपके पास है तो बड़े आराम से घर पर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। कुछ चीजें अगर इसमें नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, कुछ चीजों के साथ भी आप भगवान का पूजन जरूर करें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है हर छोटी से छोटी जानकारी भगवान भोलेनाथ को सावन में खुश करने की, उनकी पूजा करने की मैंने आपको दी है। फिर भी अगर कोई और अन्य जानकारी आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ भी सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, आगे अपने परिवार रिश्तेदारों तक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सावन मास में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के, उनकी पूजा विधि और आराधना की कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।